जातीय भेदभाव किया गया और ये मजबूर हो करके इसने वहां पे हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर ली। अब दर्शन सोलंकी बहुत ही होनहार और टैलेंटेड लड़का था जिसने आईआईटी में एडमिशन लिया, लेकिन जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, शायद इसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की नीति के कारण आईआईटी में दर्शन सोलंकी को सुसाइड करना पड़ा। कल किसी भी दलित का बेटा हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है। कौन रोकेगा इसको? कौन जवाबदेही लेगा इसकी? किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी ना। बिहार में जातियों की गिनती कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग इससे परेशान हैं, कह रहे हैं कि जातीय हिंसा बढ़ जाएगी। लेकिन उनको तब क्यों नहीं इस बात का एहसास होता है जब जाति के नाम पर किसी छात्र को प्रताड़ित किया जाता है। आपको रोहित वेमुला याद होगा, जो आत्महत्या कर लिया था, जाति के नाम पर उसको टॉर्चर किया जा रहा था बार बार। एक और मामला आया है, मुंबई से आईआईटी का छात्र था दर्शन सोलंकी, उसने भी आत्महत्या कर लिया है। सिर्फ उसका ये गुनाह था कि वो अनुसूचित जाति का था, एससी समाज का था, और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे तंग आकर के उसने आत्महत्या कर लिया है। जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि एसआईटी की गठन हो और इसकी जाँच हो। दर्शन सोलंकी बहुत ही होनहार और टैलेंटेड लड़का था जिसने आईआईटी में एडमिशन लिया, लेकिन जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, शायद इसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की नीति के कारण आईआईटी में दर्शन सोलंकी को सुसाइड करना पड़ा। आज मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला, उनके पिताजी रमेश भाई सोलंकी से मिला। इन लोगों का साफ कहना है कि वो जब बॉडी लेने गए तो अपने मृत बेटे का चेहरा भी उनको देखने दिया नहीं गया। वहां से जो फोन आ रहे थे उसमें अलग अलग बातें उनको कही गई। आईआईटी के कैंपस पर पहुंचने के बाद वहां प्रोफेसर लोग भी अलग अलग किस्म की स्टोरीज बता रहे थे। तो पूरा मामला शंकास्पद लग रहा है, और ये पूरा मामला चूंकि शंकास्पद लग रहा है, रमेश भाई सोलंकी और दलित समाज की ओर से हम सबको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये मर्डर का मामला भी हो सकता है। कहीं न कहीं उसके साथ जातिगत भेदभाव का मामला, रेगिंग का मामला भी हो सकता है। महाराष्ट्र पुलिस जो नॉन करप्ट इंटेग्रिटी वाले 1-2 ऑफिसर्स जिसमें शामिल हो, ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी का गठन करके उससे जांच करवाए। जिग्नेश मेवानी को भली भांति जानते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बात करेंगे कि बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं ये क्या चाहते हैं। आदित्य पासवान मेरे साथ हैं। एक बार फिर से जातीय उत्पीड़न के कारण एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया। हाँ, देखिए, ये जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए ये कम है। आज रोहित वेमुला को पूरे इंडिया ने देखा क्या हुआ, और आज से करीब कुछ वर्षों पहले 2014 में अनिकेत अमोरे जो बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट था, उसने भी आत्महत्या की थी हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूद करके। जांच कमेटी ये बनी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, नतीजा कुछ उसका नहीं निकला। आज 3 महीने पहले ये बच्चा दर्शन सोलंकी जो अहमदाबाद का रहने वाला है, इसके साथ भी जातीय भेदभाव किया गया और ये मजबूर हो करके इसने वहाँ पे हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर ली। अब तो कब तक अनुसूचित जाति के छात्र, आप सोचिए कि कितना प्रेशर में वो बच्चा रहा होगा, किस चीज़ से गुजरा होगा, कि किस मजबूरी में उसने आत्महत्या की। और आज सभी लोग चुप हैं। आईआईटी बॉम्बे में ये पहला केस नहीं है, लगातार ऐसी चीज़ें होती आ रही है। और पूरे इंडिया में जो सामाजिक जो बुराई है, जात पात जो समाज में व्याप्त है, वो आज शैक्षणिक संस्थानों में वो घुस गया है वो, और जातीय भेदभाव के कारण ये बलि चढ़ी है। संस्थानिक हत्या है ये। सीमा सिंह आईआईटी बॉम्बे की ही प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुलेआम ऑनलाइन क्लासेस में जाति सूचक बातें की और गाली बक्का स्टूडेंटों को, लेकिन कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया। आज सामाजिक अधिकारिक मंत्रालय जो है वो शांत बैठा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय जो है भारत का वो शांत बैठा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछड़ा का बेटा होने का दम भरते हैं वो शांत हैं, और कोई भी इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोकसभा में इस मुद्दे को उठना चाहिए था, कठोर नियम बनने चाहिए। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक जगह तो पूरे भारत के लोगों को आना संभव नहीं है, लेकिन आज ये मुद्दा हुआ है, इसलिए इस चीज़ को इतना ट्रेंड कराइए, इतना लिखिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाए, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सज़ा मिले इसके, और ऐसी कठोर नियम बने कि आगे से कोई भी जातीय भेदभाव किसी भी तरह का शिक्षण संस्थान है उसमें करने का हिम्मत नहीं करे। ये नियम बनना चाहिए। आज संसद को लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। जहाँ जब अपनी बात होती है, सत्ता की बात होती है, तो लोग अनाप शनाप बात करते हैं। संसद में मजाक चुटकुले बोला जाता है, लेकिन जब एक दलित का बच्चा
के साथ ऐसा हुआ तो आज पूरा सब लोग शांत हैं। दलित के मंत्री, दलित के सांसद भरे पड़े हैं वहाँ। क्यों? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। मैं आज समाज से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप प्यार देते हैं, वोट देकर के वहाँ पहुँचाते हैं और आपके मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है, तो ये कहाँ तक न्याय संगत और तर्क संगत है? आज कल रोहित वेमुला था, अनिकेत अमोरे था, दर्शन सोलंकी आज है, कल किसी भी दलित का बेटा हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है। कौन रोकेगा इसको? कौन जवाबदेही लेगा इसकी? किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी ना। अगर सरकार बैठी हुई है और कहती है कि हम दलितों की सेवा करते हैं, पिछड़ों की सेवा करते हैं, लेकिन होता हुआ कुछ नहीं दिखता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है इसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी छात्र हैं, चाहे फैकल्टी हैं या स्टाफ है, जिसने भी ये किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा लेनी चाहिए, ताकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में और शैक्षणिक संस्थानों में कि आगे से कोई भी ऐसा करने का कोशिश भी न करे, सोचे भी ना। चलिए, तो रोहित वेमुला और उसके बाद से अब दर्शन सोलंकी का बलि चढ़ा दिया गया है जाति और अनुसूचित जाति में पैदा होने के कारण। अभी और कई रोहित वेमुला और दर्शन सोलंकी है जो इस प्रताड़ना का रोज शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत वाले हैं, ताकतवर हैं, जो लड़ रहे हैं। इतना ताकत चाहिए, दिमागी ताकत चाहिए इस चीज़ों को झेलने के लिए। इससे हमारे छात्र और नौजवान लड़ रहे हैं इस समय। आप चाहे जितना बड़ा संस्थान में चले जाइए, जेएनयू जैसे जगहों पर ये चीज़ें होता है, आईआईटी मुंबई में हो रहा है, तो समझिए कि कहाँ ये अछूता है जातीय का भेदभाव और कब तक ये झेलना पड़ेगा। इसकी आग जो मुंबई में आत्महत्या हुई है बिहार तक पहुंचा है और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता जो अनुसूचित जाति से इन्होंने मांग कर दिया है कि इसकी भी जांच हो और इसको इतना वायरल कराइए कि प्रधानमंत्री तक पहुंचे।